जी नमस्कार मेरे साथियों। आज हम आपको बायोलॉजी एसएससी मतलब कि आल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। हम भी एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी का फाउंडेशन बैच लिए हैं। अब उस फाउंडेशन बैच से हमें जो मटेरियल मिलता है हम आपको देने का कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने तो पैसे से लिया है, तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे से हमने भी नहीं लिया, बस ऐसे ही कुछ लिया है। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देंगे। बस आप सब हमें अपना प्यार दिखाइएगा, ख़त्म। हम आपको मटेरियल देते रहेंगे। तो आइए हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं आज। तो ये पहला क्लास है हमारा बायोलॉजी का। तो आइए हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी यानी कि जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। और एक अगला भाग होता है बॉटनी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी में जो होते हैं वो स्थान परिवर्तन करने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में हमें पेड़ पौधों का अध्ययन करना है, यानी कि ये स्थानबद्ध होते हैं। ये क्या होते हैं? स्थानबद्ध। स्थानबद्ध होते हैं। ये स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। बॉटनी में हमें पेड़ पौधे यानी कि पादपों का अध्ययन करना है। थोड़ा सा उटपटांग नाम है। पादपों का अध्ययन करना है। इसमें हमें जीव जंतुओं का अध्ययन करना है। तो बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं, यानी कि जो अब बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। तो जूलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं। लेकिन बॉटनी के पिता जो हैं थियोफ्रेस्टस। सॉरी, अरे यार, थियोफ्रेस्टस है। तो हमको पहले जूलॉजी पढ़ना है, तो इसको तो पढ़ना नहीं है, तो हम इसे डिलीट करते हैं। हाँ, बस ये तो बस ऐसे बेसिक में बता दिया। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। आइए हम जूलॉजी को स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। इसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें स्थान परिवर्तन करते हैं या स्थानांतरित गति करते हैं, तो हम इसमें एनिमल, सीधे सीधे जीव जंतु तो हो गया। एनिमल, जंतु यानी कि एनिमल का अध्ययन करें। एनिमल में अब हम सब भी एक प्रकार के एनिमल ही हैं, लेकिन बुद्धिजीवी हैं। हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धिजीवी हैं। अब हम आज जूलॉजी में आपको पहला जो टॉपिक स्टार्ट मतलब कि जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल चैप्टर। सेल, इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट। हम सब जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी में जो होगा सेल होगा। सेल यानी कि कोशिका। अब कोशिका, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कि कोशिका जीव शरीर की छोटी इकाई होती है। कहीं कहीं आपको डिफिनीशन मिलता है कि कोशिका जीव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो जो परिभाषा आपको मिलता है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक। तो कोशिका जीव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक मतलब कि कोशिका के अंदर क्रिया होता है, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक क्रिया होता है, उपापचय अपचय क्रिया होता है। तो इसके अंदर क्रिया होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। क्रेब साइकिल चलता है हमारी कोशिका के अंदर। तो भाई ये तो क्रियात्मक रूप हुआ ना, कि क्रिया
कोशिका के माध्यम से हम क्रिया कर रहे हैं, तो हमारे कोशिका के अंदर भी क्रिया होता है, तो ये क्रियात्मक हो गया। अब संरचनात्मक देखते हैं, तो हम जिसके बदौलत खड़े हैं, कोशिका, छोटी छोटी कोशिका मिलकर हमारी हड्डी, चमड़ा सबको न बनाया है। तो हम संरचना जो हमारी दिखाई पड़ रही है कोशिका की बदौलत है, इसी और जो हमारे अंदर कार्य होता है वो इसी कोशिका की बदौलत। तो कार्य जो हुआ उसे क्रियात्मक कहते हैं, और जो संरचना बना उसे संरचनात्मक कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका जीव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसका मतलब क्या है कि क्रियात्मक जो है हमारे शरीर में कोशिका के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, तो उसे क्रियात्मक कहा गया। और हमारा जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कि ये संरचनात्मक है। अब आगे देखते हैं, बहुत छोटा, बस 15-20 मिनट तक चलाएंगे, उसके बाद दिन डूबने वाला है तो कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। तो कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। अब साइटोलॉजी का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए यहाँ कोशिका से संबंधित खोज कौन किया दिया, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। लेकिन ये कैसी कोशिका की खोज किए थे? रॉबर्ट हुक को खोज तो किए थे, लेकिन कैसी? मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक जो किए थे मृत कोशिका की खोज कर दिए थे। तो रॉबर्ट हुक को याद रखने के लिए किसी छोटी चीज़ को हुक के माध्यम से पकड़ा जाता है। हुक होता नहीं है, हुक। तो रॉबर्ट हुक को याद करने के लिए पहली बात तो कोशिका बहुत छोटी चीज़ है, तो रॉबर्ट हुक यानी कि किसी छोटी चीज़ को पकड़ने के लिए हुक का यूज़ किया जाता है। तो इससे एक ट्रिक लगाइएगा कि कोशिका जो होती है बहुत छोटी होती है और छोटी चीज़ को पकड़ने के लिए हुक का यूज़ किया जाता है, यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज कर दिए। हमको तो चाहिए लाइव कोशिका, जीवित कोशिका चाहिए थी ना। तो आइए अब जीवित कोशिका के बारे में कौन बताया? तो जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी मान स्लाइड थोड़ा दूर लिखते हैं। एंटोनी मान लीवेनहॉक। एंटोनी मान लीवेनहॉक। अरे एंटोनी मान न याद रहे तो लाइव से लीवेनहॉक याद रखिएगा। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया? लीवेनहॉक। इन्हें बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। जीवित कोशिका की जो खोज किया था बैक्टीरिया में किया था। तो आपके एसएससी के मोटिव से आपका क्लास चलेगा। ये हुआ एंटोनी वन लीवेनहॉक क्या खोज किया? लाइव कोशिका की। तो लाइव से लीवेनहॉक को याद रखिएगा। अब अगला देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या दिया कि कोशिका सिद्धांत ये दिया कि हमारा जो शरीर है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हमारे शरीर में यदि कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो उसके बगल की कोशिका जो होती है वो उस स्थान पर दूसरे कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, पुनर्निर्माण कर देती है। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो हमारा ये सेल है कहीं पर मान लीजिए नष्ट हो गया है तो इसका निर्माण बगल वाली सेल ही उसके स्थान को भर देगी, पुनः मतलब कि
रीजनरेट कर देती है। तो पुनर्निर्माण होता है कोशिकाओं का, ये कौन बताया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो चलिए देखते हैं, कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। इनके बताने का मतलब था कि कोशिका, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो ये बगल की कोशिका उस स्थान पर एक नई कोशिका विभाजन करके कोशिका भर, मतलब कि उस खाली स्थान को कोशिका से भर देती है, कोशिका में विभाजन होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा विभाजन और सबसे कम विभाजन कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं कोशिका में। पहले एक चीज़ और देख लेते हैं पुनर्निर्माण देखने से पहले। ये कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या दिया? लाइव सेल। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका देखते हैं, ऑल ओवरऑल देखते हैं छोटी कोशिका। छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, थोड़ा सा सही से निकला, माइक्रोप्लाज्म। ये एक मतलब कि मान लीजिए माइक्रोप्लाज्म शायद बैक्टीरिया है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है। अब ओवरऑल बड़ी कोशिका देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका ये जो होगा आपको, पहली बात तो सेल ऐसे ही तो सेल को नहीं देखा जा सकता है, सेल बहुत छोटी होती है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। बड़ी कोशिका देखते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। ओवरऑल देख रहे हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो फिर अब शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं भाई, अंडा तो दिखाई देगा ना। शुतुरमुर्ग के अंडा का जो सेल होता है ओवरऑल सबसे बड़ा होता है। अब मानव में देखते हैं, ये तो ओवरऑल हो गया। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मानव में देखते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो कि मानव जन्म चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका, मतलब कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु। ये फीमेल में होता है, ये मेल में होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। फिर हम सब क्या क्या देख लिए, मतलब कि बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी में हमने क्या स्टार्ट किया? सेल। तो सेल की जो खोज किए थे सबसे सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, लेकिन मृत कोशिका की खोज किए थे उन्होंने जो किया, मृत कोशिका का खोज किया सर्वप्रथम। तो उसके बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लाइव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत दिया। फिर हमने देखा कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, और मानव में देखिए, सबसे बड़ी देखा ओवम, अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। और छोटी कोशिका जो देखा हमने स्पर्म, यानी कि मानव में पाया। मानव में जो स्पर्म देखा वो किस में देखा? मेल में देखा। अब मानव में सबसे लंबी कोशिका देखते हैं। लंबी कोशिका, मानव में जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है।
तंत्रिका कोशिका, यानी कि लग रहा है स्याही खत्म हो चुका है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब पुनर्निर्माण देखें। देखें पहले सही से आ रहा है कि नहीं। अब देखिए दिन ढल चुका है, सही से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सुन लीजिए थोड़ा सा। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, मानव में लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, पुनर्निर्माण इसको कल देखेंगे। हमने आपको बता दिया इतना, अब इसके आगे का कल बताएंगे।